अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फूडीज़ किचन। आज हम अपने किचन में बनाएंगे स्टू यानी खड़े मसाले का गोश्त, जिसके लिए मैंने ये 1.5 किलो मटन लिया है। आप बीफ में भी बना सकते हैं। और ये मिक्स है, हड्डी वाला है। उसके अलावा 500 ग्राम प्याज है यानी आधा किलो, इसे मोटा मोटा कट कर लिया है। 300 ग्राम हमारे पास टमाटर है, इन्हें चॉप कर लिया है। ये दोनों हम बाद में डालेंगे। अदरक और हरी मिर्च 3 टीस्पून है। ये कुटा हुआ साबित धनिया 1 टेबल स्पून ज़ीरा है साबित। और ये इस तरह के 2 फूल थे, इन्हें मैंने चॉप कर लिया है। लहसुन के 2 टेबल स्पून अदरक है, इसे चॉप कर लिया है। 10 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 20 साबित लाल मिर्च है और 1 पाव ये दही है। उसके अलावा 1 पाव प्याज है ये हमारे पास, इसे मैंने कट कर लिया। ये बाद में डालूँगी मैं लास्ट में। और 1.5 कप हम इसमें से ऑयल ले लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया, मैं गरम मसाला शामिल करेंगे इसमें। गरम मसाला डाल के हम इसमें प्याज डालेंगे, लाइट पिंक करेंगे इसको। प्याज हमारी लाइट पिंक हो गई है, हम इसमें ये लहसुन अदरक शामिल कर देंगे। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे 30 सेकंड तक। लहसुन अदरक और प्याज की अच्छी खुशबू आने लगी है, तो हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे प्याज के साथ। इसको हम कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। मेथड मैंने आपको बता दिया इसके पकाने का, किस तरह पकाया जाता है। बाकी इसमें ऑयल, गोश्त, प्याज, मसाले वगैरह आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए गोश्त अच्छे से फ्राई हो गया हमारा। अब इसमें टमाटर शामिल कर देंगे, मिक्स करेंगे। टमाटर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया और आपने देखा होगा मैंने टमाटर कितने छोटे छोटे कट किए हैं इसमें। और ये इसमें नमक और हल्दी भी शामिल कर देंगे हम। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा भून लेंगे इसको। सब चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है। इसके बाद हम ये धनिया ज़ीरा भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए अच्छे से भून गए हैं। बस अब हम इसमें गोश्त गलाने के लिए 1 लीटर पानी डाल देंगे और इसे मिक्स करके रखने रख देंगे। पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया हमने इसको और कवर करके जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसे मीडियम टू लो आंच पर पकने रख देंगे। देखिए गोश्त हमारा अच्छे से पक रहा है। बस अब हम इसको मिक्स करके और मीडियम टू लो आंच पर पकने रख देंगे ताकि गोश्त गल जाए। फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए इसे पकते हुए आधा घंटा हो गया है। अब ये गोश्त गला नहीं है। ये देखें सालन हमारा अच्छे से पक रहा है। बस अब गोश्त भी हमारा गल गया है और हम इसे भून लेंगे। अच्छे से चलाएंगे इसको हम। और ये साबित लाल मिर्च हम अब डालेंगे इसमें। और ये अलग से जो आपको प्याज दिखाई थी 1 पाव, वो शामिल कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे। जो दही दिखाया था ये शामिल कर देंगे इसमें। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। बस हम इसको भूनेंगे 5 मिनट, फिर ये रेडी है। देखिए खड़ी खड़ी प्याज इसमें, ये क्योंकि खड़े मसाले का है इसीलिए साबित हरी मिर्च भी हमें वाज़ेह नज़र आ रही है। प्याज भी, बाकी मसाले भी हमारे खड़े ही रहेंगे। इस पॉइंट पर आके 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी। देखिए 5 मिनट हो गए इसे भूनते हुए। अब हम इसमें ये हरी मिर्च शामिल कर देंगे और 10 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे इसको। फिर ये रेडी है। हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी स्टू हमारा रेडी हो गया है। स्टू या खड़े मसाले का गोश्त, और ये बहुत टेस्टी बनता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को, और पसंद आए तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।